नमस्ते। सबसे पहले मैं अरुण भूमि न्यूज़ चैनल को स्वागत करता हूँ और आपने यहाँ आया और सबके कहने पर मैं बहुत दिन से बीमार था। मेरा ऑपरेशन चल रहा था। आज ही मेडिकल से वो निकला है। तो सब सोशल मीडिया में देख रहा था और व्हाट्सएप में देख रहा था कि पूछ रहा था कि सोल्डो तुम कहाँ गया कहाँ गया। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं बहुत दिन से बीमार था। हॉस्पिटल में एडमिट था। तो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। आप लोग की प्रार्थना के द्वारा, आप लोग की प्यार के द्वारा से मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तो सब सोशल मीडिया में देखा कि पूछ रहा था कि सोल्डो तुम कहाँ गया है अभी। ऑफिसर लोग रेडी कर रहा है। फर्स्ट टाइम सुना है कि ऑफिसर रेडी करता है। उसका बारे में क्या बोलना है, के बारे में क्या करना है, एपीएसएस के बारे में क्या करना है। बहुत सालों की क्वेश्चन था। हम बस हम देख ही रहा था कि क्या करना नहीं करना, हम बात देख ही रहा था। तो मेरा मेरा सोच ऐसा है कि आप सबको मैं बता दूं कि जो सरकार अभी हम लोग को जो बोल रहा है और जो सरकार कर रहा है, शायद वो अभी हाल ही में देख रहा है कि कुछ लोग ऑफिसर लोग जाकर रैली कर रहा है। हाल ही में देख रहा है कि कुछ लोग किसी के अगेंस्ट में बोल रहा है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, जब हम लोग वहाँ घुसते समय में हम सब लोग कंफ्यूज हुए कि हम क्या बात करना नहीं करना। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग का मेन मकसद था कि नांगला में होना है, उसके बाद नवम नेपो एरेस होना है, ये मकसद था। तो अभी भी हमें स्टैंड करता है कि नांगला में होना है। तो सरकार अभी अभी समय में सरकार ये नहीं बोल सकता कि ये नाला में नहीं हो, क्योंकि सरकार ऑलरेडी हम लोग को बोल चुका है। इसमें कोई कंफ्यूज होना भी नहीं है। और हम सब पब्लिक को भी ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको ऑफिसर लोग आके या पेरेंट लोग पैसा फेंक के रैली में पैसा खर्चा करके ये सब करके रैली करा के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अभी भी आप पैसा खर्च करके रैली बुला सकते हैं, पैसा खर्च करके लोग जमा कर सकते हैं, लेकिन आप किसी का ऊपर दिल का, किसी का दिल का, किसी का प्यार का उसको आप खरीद नहीं सकेगा। अभी भी मैक्सिमम जो फेक अकाउंट बना के लिखता है वो मैक्सिमम जो लिख रहा है आपका ऑफिसर, जो करप्शन ऑफिसर लोग का अगेंस्ट में जो लिख रहा है, जो पेपर चोर करके पेपर लीकेज का वो ऑफिसर लोग के अगेंस्ट में लिख रहा है, वो जो उसमें रैली में जाने वाला लोग ही लिख रहा है। क्योंकि वो पैसा तो लिया, चलो गया, उसका बाद पैसा लेने का वो तो दिल तो हम लोग का साथ में ही है। तो इसलिए हम आप लोग को बता दूं कि अभी भी हम लोग का यहाँ में जारी है। तो पब्लिक को यही बोल, मेरा यही मांग है कि जितना 13 पॉइंट चार्टर ऑफ 13 पॉइंट था और हमको बहुत सा सोशल मीडिया में या ट्रोल किया है। आज भी देखा है कि कुछ मीम्स बना के भेजा कि आप 13 पॉइंट को आप नहीं जानता है बोला। मेरा कहने का मतलब ऐसा था कि 13 पॉइंट जो देखिए, यहाँ में 2 पॉइंट हम लोग का मकसद था, 2 पॉइंट हुआ। और मेरा और दो एक्स्ट्रा पॉइंट था कि जो बच्चा लोग को तोड़ फोड़ किया उसको था। उसके बाद दूसरा मेरा और दूसरा पॉइंट है कि जितना भी तोड़ फोड़ किया उसको निकलना है बोल के ये था। और बाकी तो देखो कोई, और जो आधा ये 11 पॉइंट है उसको तो हम क्लियरली बोले कि उसको तो हम लोग का इशू चेयरमैन है तिचिपुरन सर, वो बताएगा। तो उसको पब्लिक लोग, कोई कोई लोग ऐसा था कि मैंने दूसरा ग्रुप लोग ऐसा था, फेक अकाउंट बना के वगैरह वगैरह बना के बोल दिया कि सोल्ड हो तुम जो 11 पॉइंट्स को नहीं जानता ये। हाँ, हम बोला कि ठीक है, 11 पॉइंट बोलना मेरा कोई दरकार नहीं है, उससे कोई हम रिलेटिव भी नहीं है। लेकिन जो मेरा सही है, जो 2 पॉइंट्स है, जो नवम निपो एरस होने उसके बाद ये और नालबंद होना है, ये मेरा इंपॉर्टेंट था। तो उसको तो अभी सरकार बोला उस दिन तो करेगा बोला है। तो लगता है हम तो अभी भी उम्मीद करते हैं कि सरकार करेगा। तो अभी हम जस्ट सोशल मीडिया में देख रहा था कि पेमा सर बोल रहा था कि इसको रिकमेंड कर देगा। नहीं, रिकमेंड नहीं करना है इसको। ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते ये क्या बोलता है वो सरकार, जो इसको हम मेरा तरफ से यही बोल रहा है कि वो डायरेक्ट फॉरवर्डिंग कर देगा बोला है। इसको फॉरवर्डिंग करने से क्या होता है? फॉरवर्डिंग कुछ नहीं होता है। तो इसको एक रिकमेंड करना है, पार्लियामेंट में पास होने का बाद इसको पार्लियामेंट में ये पास होना, सदन में पास होके अब यहाँ में क्लियरली करना है। उसका बाद ये असेंबली में पास करने का बाद, असेंबली में पास करना, वहाँ में सेंटर में भी पार्लियामेंट कहीं भी बोलता है पास करके, या असेंबली में भी पास करके इसको सीधा रिकमेंड कर देना है ताकि इसको नल वोट करो बोल के। क्योंकि हमारा ये पेमा साहब जो वहाँ में क्लियरली बोला है कि नल वोट, वो करप्शन को पसंद नहीं करते, करप्शन आगे नहीं होने। मेरा मानना भी यही है कि करप्शन नहीं होना है, चाहे मेरा अपना आदमी हो चाहे मेरा जो भी हो, इसको जिस हालत होने से भी, जैसे होने से भी इसको नल होना है। अगर नहीं होता है, अगर बस इसको सिंपली फॉरवर्डिंग कर देगा बोलने से, उसको तो हम पब्लिक नहीं मानेगा। क्योंकि वो क्लियरली बोला है कि फॉरवर्डिंग नहीं, रिकमेंड कर देगा बोला। और उसको यहाँ में सदन में पास होकर रिकमेंड करने करने के बाद हम
क्लियरली बोले ये 17 से पहले 1 महीना हो रहा है, 17 से पहले आप रिकमेंड करके रख दीजिए। उसका बाद हम लोग तब देखेगा, अगर नहीं तो हम लोग 18 को हम लोग मीटिंग भेजेगा, उसका बाद डिस्कस करेगा नहीं क्या करना नहीं करना वही। वो तो ठीक है, लेकिन आप अभी 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 जस्ट मेडिकल से आप पहुंचे पहुंचे हुए हैं, और अभी भी आपका जो तबीयत जो है अभी भी खराब है। लेकिन आपसे मेरा ये पहला सवाल है, पब्लिक जो है दो 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 ग्रुप में डिवाइडेड है, क्योंकि ये जरूरी अभी सच भी है, क्योंकि आप लोग जो है नलन बॉय को मान रहा है, और एक पार्टी जो है नलन बॉय को अगेंस्ट कर रहा है। तो अभी इस बीच में पब्लिक कंफ्यूज है कि सच में किस टीम को सपोर्ट करेगा, किस टीम को नहीं करेगा। और एक दोनों दोनों टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग का टीम भी स्ट्रॉन्ग है, और वो अगेंस्ट कर रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें पब्लिक कंफ्यूज है। इस सब्जेक्ट में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए थैंक यू सर। एक्चुअली देखिए अभी दो ग्रुप बैठा हुआ है, हम लोग भी देख रहे हैं। आप एक ग्रुप है पैसा ग्रुप, एक ग्रुप है हम लोग का दिल का ग्रुप, ये तो क्लियर है। देखो मेरा सोच है कि बहुत सारे लोग ऐसा था, यहाँ में भी आपको हम बताएगा। वहाँ में एक वीडियो में हम देखा एक लड़का जो उसी दिन जब हमको हाथ पकड़ पकड़ के बोला है कि सोल्डो दुम भाई इसको नाला जैसे भी होना है बोल के रैली में, जब हम लोग बन कॉल डिक्लेयर के उसमें हमको हाथ पकड़ पकड़ के बोला आपको हम बहुत भरोसा करते हैं दुम भाई, आप जो इसको जैसे भी नाला होने देना है। लेकिन उस दिन देखा है तो फिर वही आदमी जो वहां में चिल्ला चिल्ला के जा रहा था कि नाम को हम अपोज करता है बोल के अगेंस्ट में। अगेन में, फिर उस दिन तो बोल रहा था तो दुख लगता है कि ऐसा होना। देखिए हम सच बात बता रहे हैं। अगर हमको दो नाव में हमको चलना है, अब दो नाव में चलो, एक नाव में पैसा है एक नाव में गरीबी है, तो हम क्लियरली हम गरीबी में चलना पसंद करेंगे, क्योंकि देखो हम चोर नहीं सकता है। और जो गरीब गरीब होता है ना, वो सच होता है। जो जिसका पास पैसा नहीं होता है वो सच बात करता है, और जो पैसा होता है ना वो सच बात कभी नहीं बैठाएगा। और हम पता है। और नाले में देखिए आपको हम एक बात यहाँ में यहाँ बताएगा कि क्यों होना है। देखिए हम लोग का यहाँ में क्या होता है, ऑफिसर लोग अपना आपको बोल रहे हैं कि बहुत ईमानदार ईमानदार बोला। 10 ईयर्स 2014 या अभी 13, यानी कि 10 साल से, 10 साल से कोई 9 साल से नौकरी कर रहा है, या कोई नौकरी कर रहा है, या देखिए जो इंजीनियर हुआ है वो बोल रहा है कि हम तो ईमानदार है, हम तो कुछ नहीं किया, या एक्शन हो गया, या ए जे ए कोई भी हो, कोई भी हो। देखिए वो क्या क्या है, कुछ समाज के लिए 10 साल में कुछ किया है? कुछ नहीं किया। जमीन खरीदाए, स्कॉर्पियो किना, फॉर्च्यूनर किना, अपना आपको हाई फाई में घुमा है। जब जैसे ही अभी तकलीफ समय आ गया है, जब जब वो पढ़ाई कर रहा था उस समय में तो बड़ा-बड़ा बात करता था कि हम ऐसा करेगा, वैसा करेगा, हम ऑफिसर जेईई मिलने थे, एक्शन मिलने थे, हम टीचर मिलने थे, ऐसा पढ़ाएगा, वैसा करेगा। लेकिन जैसे ही नौकरी मिला है, क्या हुआ है? पब्लिक को तो बेवकूफ़ बना दिया ना। वो अपना बदन को बनाने लगा है। अपना आपको बदन को बनाने लगा है, अपना आपको समाज अपना आपका घर बनाने लगा है। समाज काम को छोड़ दिया, पहले जैसे बोल के रखना वो छोड़ दिया। घर बनाने लगा है। उसका बाद अपना आपको देखो यहाँ में जितना ऑफिसर मिला है मैक्सिमम लोग को देखो, वो लोग कोई आदमी ना सोसाइटी में कभी डोनेशन अच्छा से देता है ना सोसाइटी में। जब वो लोग को तकलीफ समय आया, अभी जैसे कि तकलीफ समय आया तो वो लोग अभी बोलते हैं कि हम लोग को प्लीज बचाओ, पब्लिक हम लोग के साथ में रैली करो रैली करो। तो इसलिए हम क्लियर इसमें हम देखने का हम 10 साल से लेकर अभी तक देखने का हम तो क्लियरली बोल रहे हैं कि हम चाहे कोई भी नहीं होगा, हम अकेला, हम मर भी जाएगा, हम अकेला होने से भी हम ये जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप का साथ में हम रहेगा। चाहे करोड़ रुपया, चाहे जितना अरुणाचल का सबका धन दौलत, जितना रुपया पैसा जितना भी हमको देने से भी हम नहीं मानेगा। हम तो यहाँ में ये गरीब लोग का आदमी के साथ में जिसका पास रुपया पैसा नहीं है, हम इसमें ही करा करके ये लोग का साथ लड़ेगा, चाहे मरते दम तक, जब तक ये लोग हार नहीं माने तब तक। इसलिए मेरा तो पक्ष तो क्लियर है कि हम चोर लोग का साथ नहीं ला जाएगा, हम ये लोग का साथ ही जाएगा बस। आपको तो ये बोलता है कि पढ़ाई कम जानता है, फिर भी आपको सवाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अरुणाचल में ऐसे बहुत सारे युवा हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो इसको लेते हुए मैं आपको अगला सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये नल एंड वॉइस जो है पॉसिबल है? हाँ, देखिए ना वो तो पॉसिबल तो इतना सिंपल सा है। जी। देखिए यहाँ में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ में हम लोग का 2-3 राज्य में देखा है कि हम लोग स्टेट में देखा है कि नॉमिनेट हुआ है। जी। और वहाँ में तो इतना करप्शन भी नहीं हुआ है। बस थोड़ा-सा पेपर लीकेज हुआ है, बगैर नॉमिनेट हो गया। और यहाँ में नल एंड वोड को ऐसे गुमराह बनाया जा रहा है कि यहाँ में बोल रहे हैं कि नल एंड वोड होने में क्या करता है कि अभी जो रेगुलर क्लास कर रहा है उसका साथ में ये लोग को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोला है। जब ये लोग को जो पहले इंटरव्यू दे चुका है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर को, जैसे कि सचिन और रिकी पोंटिंग साथ में क्रिकेट खेलो बोले, सचिन को अभी साथ में तो कोहली का साथ में खेलो तो नहीं बोल रहे हम लोग। सचिन को अभी साथ में ये क्या बोलता है वो ये और कौन है ये क्या था रे वो बहुत हिट से मारते हैं, कोई भी जो भी क्रिकेट बहुत
मारने, उसके साथ हम लोग नहीं खेलो, नहीं बोल रहे। अभी जैसे कि सचिन को हम लोग नहीं बोल रहे कि अभी केएल राहुल का साथ खेलो, नहीं बोल रहे। हम लोग तो यही बोले कि सचिन, आप सचिन में ही बैठो, अब रिकी पोंटिंग साथ खेलो, अब जो सेवक का साथ खेलो, अब जो ये क्या बोलते हैं वो ये जो ये पुराना खिलाड़ी के साथ में खेलो, गंगोली लोग के साथ में खेलो, हम लोग यही बोल रहे हैं ना। तो ये लोग ऐसे में गुमराह बना रहे हैं कि नहीं, अभी सचिन को कोहली का साथ में खेलना पड़ेगा, केएल राहुल का साथ में खेलना पड़ेगा, धवन का साथ में खेलना पड़ेगा। तो ये फिर हम लोग को गलत फहमी में जाने दे रहा है। तो जो पुराना है वो पुराना साथ ही टक्कर लगेगा, उसमें पता चलेगा कि कौन आदमी खराब है, कौन आदमी सही है, उसमें नलवेड़ होता है। तो मेरा ख्याल से नलवेड़ होना चाहिए, इसको जिस साले दोनों से भी नलवेड़ होना और चाहिए भाई। आपको लगता है कि होगा ये? हो गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोगों को कभी झूठ नहीं मारे, क्योंकि सरकार पेमा सरकार को हम पता है कि ये कुछ करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है। हम उम्मीद करते हैं कि नानावेद जैसे भी होगा। ये अभी जो प्रेजेंट में जो है कुछ बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें पर्सनल जब अटैक की हम लोग बात की जाती है, हाँ 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 जैसे कि जो पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के तेची पुरु, उसके बाद हाँ हाँ आजाद मालो हो गया, उसको जो है फेसबुक में के जरिए या फिर जब लिखता है तो उसमें जो उसको पर्सनल अटैक करता है कि उसको थ्रेटनिंग दिया जाता है। अब एक जो है सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आपको क्या लगता है, जो अभी जो स्टेटमेंट देता है, मतलब कि तू तेची पुरु को कोई मतलब थ्रेटनिंग देता है या फिर कदम वालों को देता है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते क्या ये सही है? देखिए जो तिची पुरन को जो दे रहा है, जो ट्रेनिंग दे रहा है या उसको इस्तेमाल दे देगा, उसको हम बहुत गलत मानते हैं। चाहे वो मेरा अपना आदमी हो, चाहे जो भी हो, उसको हम बहुत गलत मानते हैं। क्यों? वो उल्टा तारीफ करना चाहिए। दुश्मन भी अगर कुछ अच्छा काम करे, वो दुश्मन को भी तारीफ करना चाहिए। उल्टा दुश्मन है बोल के सीधा उसका अगेंस्ट में बोलना, ये करना, ये गलत है। उल्टा बोलना चाहिए चिपळूण बहुत अच्छा काम कर रहा है कि हमारा एक गवर्नमेंट सर्वेंट होकर एक ऐसा काम कर रहा है, हम लोग समाज के तारीफ करने जगह में उल्टा हम भी देख रहा था कि तिचिपुरम को गवर्नमेंट जो ये करना है वो करना, कुछ कुछ एक लड़का लोग बोल रहा था। अगर मान लीजिए हम, अगर हम ऐसा सोशल, देखो हम सोशल एक्टिविटी तो कभी बोलता नहीं है, और ना हम सोशल एक्टिविटी बोलता है, ना कभी हम सोशल काम बोलता है। देखो मेरा सोच है कि अगर मान लीजिए अगर हम होता, उसको ऐसा भी तो हम भी तो सवाल कर सकता है कि आपका बीबी जो डॉक्टर कर रहा था, कोई भी डॉक्टर, डेंटल डेंटिस्ट हो, चाहे डेंटिस्ट डॉक्टर हो, चाहे डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो, कर रहा था, वो डॉक्टर करने के बाद अचानक में डॉक्टर भी कर रहा है, वो उस खत्म होने का साथ साथ वो सीओ इंटरव्यू देते हैं, सीओ भी मिल जाता है। तो कौन सा लॉजिक है, डॉक्टर और सीओ में क्या कुछ कनेक्शन है? कि अगर पूछने से क्या होना था होगा, ये भी तो उसको क्वेश्चन कर सकते हैं ना लोग। उसको ये भी तो आदमी क्वेश्चन कर सकता है कि आपका बीबी तो डॉक्टर इंटरव्यू कर दे रहा था, तो आप जो क्यों इसको सीओ में पहुंचा दिया? तो सीओ में ये माजरा क्या है, पूछ सकता है। और दूसरा बात, और पूछ भी तो सकता है कि आप तो एक स्टूडेंट प्लेटफॉर्म का, आप तो एक लीडर है, और अपना आपका स्टूडेंट प्लेटफॉर्म में आएगा आएगा बोलता है। तो जैसे ही आपका वाइफ या कोई भी हो, आपका दीदी बहन नौकरी मिल गया, तो आप आपसू अंसू करेगा बोलने वाला भी छोड़ देता है। ये भी तो एक सवाल बन सकता है, उसको भी तो क्वेश्चन कर सकता है। तो आदमी का किसी ज़्यादा पर्सनल, किसी लाइफ का बारे पर्सनल नहीं जाके सोल्डोनम क्या फ़ोन पकड़ता है, गा गा क्या पकड़ता है, तिची पूरन क्या करता है, नालक नालो क्या करता है, जैसे कि आप अरुण भूमि क्या चैनल पकड़ता है, क्या मोबाइल पकड़ता है, ये सबको ज़्यादा नहीं जाके जो इशू होता है, इशू को रेस करने से किसी का पर्सनल ज़्यादा नहीं अगर पर्सनल जाता है, देखो हर कोई खराबी है। देखो अगर पर्सनल जाता है तो बुढ़ा भगवान भी करप्शन है। अगर पर्सनल जाता है तो यीशु, अबो यीशु भी करप्शन है। पर्सनल जाता है तो श्री कृष्ण भी खराब है। तो किसी का पर्सनल नहीं जाके, अब मुद्दा में नहीं जाके, किसी का पर्सनल में मीडिया मिल रहा है, बोल रहा है, पैसा है बोल के जहाँ तक नहीं बकना चाहिए। वही ये अभी हाल ही में जब आरके मिशन में आपने जब लाइव किया था, उस दौरान आपने ये कहा था कि जो निशी लेजिस्लेटर है, मतलब जो निशी एमएलए है, हाँ हाँ वो लोग भी इसमें जुड़ा हुआ है, ऐसे आपने कहा था। क्या ये स्टेटमेंट में आप कायम है या फिर उस समय ऐसे बोल दिया? हाँ। देखिए हम कब कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, हम अतल होके देता है, यानी कि हम कायम होके, यानी कि जो भी कोई भी हम स्टेटमेंट देता है या कुछ हम बोलते हैं, तो हम उसका पूरा प्लानिंग करके, उसका मालूम होके किस में कौन आदमी कितना करप्शन है, क्या है। जैसे कि अभी हम अभी डॉक्टर का बारे में बात कर रहे हैं, अगर हमको कभी दिन क्वेश्चन करेगा तो हम उसको दूध का दूध, पानी का पानी रख देगा। हम पता है, हम पता है कौन आदमी खराब है क्या है। और अभी जैसे कि निशी एमएलए मिनिस्टर का बारे में, ऑफिसर का बारे में बोल के हमको भी व्हाट्सएप में कुछ कुछ आया है। एक एक एक्शन है जो पावर एक्शन है, हम बोलने में मन नहीं है, वो मेरा एजेंट में कुछ कुछ लिख रहा था, उसका भी फॉरवर्डिंग मेरा पास आया है। उसको हम कभी दिन रिप्लाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पावर का एक्शन है, आपका चैनल से हम बता रहे हैं, वो शायद देख रहा भी होगा, नहीं देख रहा होगा। वो मेरा एजेंट में व्हाट्सएप में लिख रहा था, हम देखे, और बोल भी रहा था कि इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, एमएलए मिनिस्टर लोग, उसका बाद ऑफिसर समझाना। देखिए
मैं क्लियरली बात आपको स्टैंड बता रहा हूँ। यहाँ में अगर निशी एमएलए अगर चाहे तो नारायण वुड का कोई जरूरी भी नहीं था। अगर निशी एमएलए चाहे तो लिख सकता था, बोल सकता था हम लोग को भी जांच पड़ताल करो, हम लोग को भी करो। वहां में मीटिंग में उस दिन कौन था? एक भी दूसरा एमएलए नहीं था। हम लोग जब घुसे तो पूरा निशी एमएलए ही था, निशी मिनिस्टर ही था। अब सोच के देखो, मतलब अंदर में अंदर में सेक्रेटरी अंदर में। तो इसलिए हम आरोप लगाते हैं कि सरकार को यहाँ में करप्ट गंदा करना जो हम लोग का निशी एमएलए मिनिस्टर लो ही होता है। हमको क्या लेना देना, लेकिन हमको लगता है ये लो ही है, ये लो है, क्योंकि हम लगता है कि ये पेमा सरकार जो अच्छा चलाना चाहता है, अच्छा करना चाहता है। लेकिन हमारा निशी एमएलए आप सोच के देखिए, वहाँ में ये क्या बोलते हैं वो, ये कौन था ऑफिसर लोग, कोई इशू सेक्रेटरी आके निकलता है, बोलता है कि होम मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दिया है कि नाला नहीं होगा। होम मिनिस्टर कौन है? निशी, हमारा बामिन फिलिप साहब है निशी। तो हम क्या बोला है कि अगर सचमुच ये निशी एमएलए मिनिस्टर लोग अगर लिखेगा, हम लोग ये नालंद को होने दो, या तो नालंद नहीं होने से भी अच्छा से इसको ये क्या बोलते हैं इंक्वायरी करने दो। हम लोग का निशी को भी पकड़ो, जो करप्शन है पकड़ो, जो बचेगा बचेगा, नहीं बचेगा बचेगा। अगर लिख के देगा, एफिडेविट बना के सब पानी का दूर, हम लिख के रख सकते हैं, उसमें कोई आदमी नालंद जरूरी भी नहीं है। ये ऑफिसर लोग भी तो ऐसे बोलना चाहिए, देखो आप लोग ऐसे करो। तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ में क्या हुआ है कि जो हम लोग को पुराना एमएलए मिनिस्टर नौकरी दे के रखा है, खरीद के रखा है, तो हम तो 100% लिख के देखते हैं। अगर बाई चांस नामम ने बोल एरेस्ट होता है या सीबीआई ईडी आता है या नालन में होता है, बोले हम लोग का निशी एमएलए मिनिस्टर भी बहुत सा लोग गिरेगा। ऐसा नहीं वो भी कोई दूध का दुला हुआ नहीं, बोले बहुत सा लोग गिरेगा। तो इसलिए हम क्लियर बोले, अभी हमको बहुत सा लोग बोले कि आपको अभी एमएलए मिनिस्टर आपको थोड़ा बात बात को समझाएगा। वो क्या बोले, हम क्या समझाएगा? अगर हिम्मत है तो कोई भी एमएलए मिनिस्टर निशी, हम बाकी को नहीं बोले, निशी एमएलए मिनिस्टर जो अगर हिम्मत है तो सोलो नम, हम बहुत ईमानदार आदमी है बोल के हमको बात करके देखो, एक बार डिबेट करके देखेगा। हम तो कम पढ़ा लिखा आदमी, एक बार डिबेट करके देखेगा पहला, और डिबेट करके देखने का उसका वहां में हमको उसका कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको 10 या 15 दिन रख के देखो, उसका जितना करप्शन है, जितना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग यहाँ में एक भी ऐसा एमएलए नहीं है जो सप्पा काम करने का, अच्छा काम करने के लिए एक भी ऐसा एमएलए मिनिस्टर नहीं है। अगर सचमुच पेमा सरकार अच्छा है, हम क्लियर बोल रहे हैं कि पेमा कांडू जो सोचता है कि नाला में भी होना है, और पेमा सोचता है कि आने वाले फ्यूचर के लिए भी सोचता है। लेकिन हम लोग का निशी एमएलए मिनिस्टर जो आने वाला फ्यूचर के लिए नहीं सोचता है, जो अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है, हम जैसे अच्छा है वही चल रहा है, वही सोचते हैं भाई। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि जो सोल कदम का ये कहना है कि जितना जो निसी एमएलए है, मिनिस्टर है, कहीं ना कहीं एपीपीएससी स्कीम में जुड़ा हुआ है। नहीं, ये समझा नहीं है, हम बोल रहे हैं मतलब है, हम समझा नहीं बोल रहे। आप क्यों इतना लेट करे, क्यों यहाँ इधर उधर घुमा रहे हैं? देखो समझा वाला नहीं है। हम आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग का निशी एमएलए मिनिस्टर भी इसमें फिक्स है, कोई ऐसा बोल नहीं है। हमको अभी वो लोग बोले सबूत दिखाओ, बोलेगा तो हम बोलेगे वो लोग भी सबूत दिखाओ, तो नहीं है बोल के। अगर हमको कोई आदमी हमको सबूत दिखाओ कि हम नहीं है बोल, हम तब बताएगा आपका यहाँ में ऐसा है वैसा। एक कोई हम कोई डिबेट तो करने दो, आपका ये चैनल का माध्यम है, बुलाओ डिबेट करेगा कोई मिनिस्टर एमएलए। हम कम पढ़ा लिखा आदमी, बहुत सालों लिखता है कि पब्लिक को जानना चाहिए। हाँ जानना चाहिए, क्योंकि आप मेरा पब्लिक प्रॉपर्टी, एमएलए मिनिस्टर तो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है ना। तो इसलिए जानना चाहिए, लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, सोल से अगला अगला सवाल ये है, अभी जो है जब असेंबली चल रहा है उसमें जो है बहुत सारे एमएलए जो है नलन गोयल के ऊपर बात कर रहा है। हाँ। एक दो जो सपोर्ट कर रहा है वो तो अच्छी बात है, कुछ हम्म, कुछ एमएलए ऐसे हैं जो मतलब और मिनिस्टर ऐसे हैं जो है नलन गोयल नहीं होना चाहिए बोल रहा है। हम्म। जो नलन गोयल नहीं होना हो रहा है, जो अगेंस्ट मतलब जो नलन गोयल का अगेंस्ट में है, जो एमएलए मिनिस्टर बोल रहा है उसको उसके उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए पहला बात, हम 2-3 आदमी का स्टेटमेंट सुना है, स्पेशली हम लोग का शेपा का भी एक एमएलए का स्टेटमेंट सुना है। हम तो सुनने में एमएलए का, वही एमएलए का बेटा भी नौकरी मिला है इसी में है, उसका बहन लोग भी मिला है, उसका कुछ रिलेटिव भी नौकरी मिला है, बोला हम सुन रहे हैं हम लोग। पहला बात, दूसरा बात है, और एक मिनिस्टर था कोई, पता नहीं ये बकरी बकरा मिनिस्टर है ना क्या, बकरी बकरा जानवर का मिनिस्टर नहीं होता है क्या है, पता नहीं, तकी तकी ना क्या क्या बोल रहा था वो। उसका स्टेटमेंट जो मैंने, हम तो क्लियरली बोला उसको भी ईडी लगना चाहिए और सीबीआई लगना चाहिए उस आदमी को, मिनिस्टर को। एक मिनिस्टर होकर उसको पब्लिक चुने, वो एक मिनिस्टर होकर ऐसा स्टेटमेंट देता है। और हम जितना भी सारा इंटर अरुणाचल का जितना भी जो सोशल एक्टिविस्ट है होता है, जो अपना आपको सोशल एक्टिविस्ट समाज का काम करने वाला, उस सबसे अपील करता है। देखिए हम तो सोशल एक्टिविस्ट नहीं, हम तो क्लियर बोल रहे हैं। हम तो ऐसा लगता है हम तो बस जो अच्छा काम है, जो सच्चाई के लिए हम साथ देता है, हम कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है। जो अपना आपको सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल काम करता है बोलने वाला आदमी, ये 1-2 महीना का अंदर में पूरा तके तकी को लगना है। और हम जैसे ही बीमार ठीक होगा हम तो छोड़ेगा ही नहीं, हम तके तकी का वहाँ बस्ती में जाके हम 5 से 10 दिन तो बैठेगा।
हम नहीं ये बोलते भी अगर कम से कम 5 दिन तो बैठेगा जीरो में जीरो में। हम ताकि ताकि को ओपन चैलेंज कर उसका जितना करप्शन है, जो जो करप्शन कर रहा है, जो जो क्या कर रहा है, उसको हम पूरा कहाँ कहाँ में करप्शन है, क्या है, स्कीम है, कैसा है, हम सबको पब्लिक को बताएगा। उसका करप्शन को बताए और वो कितना आदमी को नौकरी दिया, उसका कॉन्टीजेंसी में कितना नौकरी मिला है, वो कितना समय से मिला, हम सबको बताएगा। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो भी आपका यही चैनल अरुण भूमि चैनल, क्योंकि इसको लोग बहुत पसंद करता है और देखता है, इसको बहुत फॉलो करता है। यही चैनल में आके हम तागे तकी का एगेंस्ट में हम जो बोलेगा, मेरा बीमार जैसे ही टिक होता है, हम उसको छोड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा कि एक मिनिस्टर होकर ऐसा स्टेटमेंट देता है कि पार्लियामेंट में करा के बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं करना। और रहा एक तो है मुचु मिती। देखो हम तो पहले से बोले कि मुचु मिती जो एक क्रप ऑपोजिशन लीडर है, हम तो पहले से बोले उसको हम पसंद नहीं करता था। और क्रप ऑपोजिशन लीडर हम उसको बार बार बोलता था, लेकिन सब लोग बोला है कि नहीं अच्छा है। जब हम रोइंग उस दिन गए, रोइंग तो हम जाने का बाद देखा होगा रास्ता कैसे बना, आपका चैनल भी वहाँ में मेरा साथ दिया है, वहाँ आया आपका चैनल। बाद में हम आने का बाद तो रास्ता पूरा खराब था, हम आने का साथ साथ रास्ता कैसे बनाया देखा होगा। हम तो एक बार फिर रोइंग भी जाएगा, फिर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है देखेगा। तो हम ये लोगों को ऑपोजिशन नहीं मानता है। ये क्या बोल मुचु मिती लोग हम ऑपोजिशन नहीं मानते। ये लोग तो पूरा फिक्स करके सरकार का ठलवे छापता है, हम तो क्लियरली बोलते हैं इसको। ये लोग का मानता भी नहीं है। तो ये लोग ऑपोजिशन नहीं है, ये लोग सिर्फ अंदर दिखावा है। और जैसे ताकि ताकि लोग को तो इसको तो हम क्लियर बोल रहे हैं, हम इसको तो बस बीमार तो रती का बोलेगा, उसका बाद हम जाके उसका वहाँ में रुकेगा वही। तो सोम जी इस बात को तो मानना पड़ेगा, अभी जब सेशन हो रहा था उसमें सीएम पेमा खांडू ने क्लियर कहा है स्टेटमेंट में, नल एंड वोइड होगा बशर्ते कि अगर कमीशन जो गठन करके वो जो है अपना कागज को सौंपेंगे। और आपको इस बात को जानकारी होना पड़ेगा कि सरकार ने शुरू से ये कहा है कि नल एंड वोइड वो लोग डिक्लेयर नहीं कर सकता है, कमीशन ही कर सकता है, क्योंकि कमीशन जो है ऑटोनॉमस है। तो आज भी जब सेशन में जब असेंबली में सीएम पेमा खांडू ने क्लियर कहा है कि अरुणाचल प्रदेश बहुत करप्ट हो रहा है, खास करके जो हमारा जो युवा है, यूथ को जो है ये गलत डायरेक्शन दिखा रहा है, सीएम साहब ने क्लियर कहा है। और जो जो गलती हुआ उसको पकड़ा जाना चाहिए। तो सीएम के स्टेटमेंट को आप मानता है कि नहीं? हाँ एक्चुअली देखो हम क्लियरली बोला है, सीएम का स्टेटमेंट को इसलिए हम अच्छा लगता है कि सीएम जो स्टेटमेंट वो सही है। हमारा अरुणाचल का जो युवा है वो पीछे होते जा रहा है, हम लोग आगे का और नहीं बढ़ रहा है। आगे का और इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि हम लोग का यहाँ में सचमुच करप्शन बहुत है। और सरकार सीएम जो बोला है कि एनवायरमेंट होना है, तो हम लोग पूरा समर्थन देता है। अगर बाई चांस सीएम बोलेगा एनवायरमेंट होना है, अगर बाई हम लोग का नेक्स्ट में हम लोग का बीजेपी सरकार को जैसे भी बनाना है पब्लिक, अब पब्लिक 90% अभी भी मेरा सपोर्ट में हम एनवायरमेंट कराएगा बोले, हम लोग पब्लिक ऑब्वियसली सीएम जैसे बोलेगा वैसे मानेगा। लेकिन एनवायरमेंट होना है, यही ये 17 का आने से पहले यहाँ में ऑर्डर निकल के रखना है कि एनवायरमेंट होना है बोल के। और हम लोग सबको पता है कि ये एपीसी जो एक ऑटोनोमस बॉडी है बोल के, लेकिन उसको भी एक सरकार ही चलाता है, सरकार ही बनाया जाता है, वो सरकार ऑर्डर में ही मानता है। अब ऐसा नहीं बोल सकता है कि ऑटोनोमस बोल के सीधा वो ऑटोनोमस ही काम करता है, ऐसा नहीं है। ऑटोनोमस बोल के भी वो अंदर तो सरकार में ही होता है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो हम सोचते हैं कि इसको सरकार जो अभी से इंस्ट्रक्शन दे के रखना चाहिए कि आप इसको ये क्या नाम होना है वो क्या। अगर सचमुच कराता है बोले थे हम तो, मेरा तरफ से यही पेमा सर को भी अपील रहेगा कि ऐसा सोल दो तुम, जो पब्लिक का तरफ से अपील रहेगा कि आप इसको जिस तरह भी करने दो, क्योंकि हम लोग का अरुणाचल जो अभी डूबते जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इसको कराएगा बोलने से हम लोग को अरुणाचल जो बहुत बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। और आपका समय में चाहे देखो सीएम पोस्ट तो किसी का परमानेंट नहीं होता है, या एमएलए पोस्ट किसी का परमानेंट, लेकिन आप जब भी मर जाएगा, जब भी आपका हो जाएगा, लेकिन हमेशा जन्म जन्म तक याद रहेगा कि एक ऐसा एमएलए आया था, पेमा कांडू बोल के एक ऐसा एमएलए आया था, वो एक ऐसा अरुणाचल में हिस्ट्री क्रिएट करके रखा था। तो देखिए अगर ऐसा हिस्ट्री कर देखो, अभी इलेक्शन भी आने वाला है, तो हम लोग आपका साथ पूरा देगा। आप जिसको एमएलए को जिताओ बोले, हम लोग उसका साथ में पूरा कैंपेन करके घूमेगा आपका साथ में, अच्छा काम करा। अच्छा काम करने के लिए। तो आप जिस एमपी को जिताओ, हम लोग उसका साथ में कैंपेन करके घूमेगा। क्लियर। सो आपसे एक हाँ। और मेरा सवाल है, ये अभी जो रिसेंटली जो रैली हुआ था, आपको क्या लगता है कि 976 जो मतलब जो अभी ऑफिशियल बना हुआ है, ये सब तो पेपर तो नहीं खरीदा होगा? क्योंकि कुछ लोग पेरेंट्स का ये भी कहना है कि 976 जो अभी का जो ऑफिसर में से ऐसे भी है जो मतलब जेन्युइन है। हाँ तो आप लोग का कहने का मतलब ये है कि सभी लोग मतलब पेपर खरीदा है। हाँ तो ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट भी तो हो सकता है। हाँ। इस विषय में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए एक एक मैं बता दूं कि मैं क्लियर बोल दूं कि हम भी पता है कि कोई को बहुत जीनियन है। जी। हाँ मेरा दोस्त लोग भी है जीनियन, कुछ मेरा रिश्तेदार भी है जीनियन, हम पता है जीनियन है। लेकिन जब आप 977 बोल रहे थे वहाँ में तो ये मिनुती बोरंग भी तो था। हाँ। उसका बाद जो
33 जो चोर है वो भी तो था। आपने क्यों नहीं बोला है कि यहाँ में 937, 32, 33 नहीं क्यों नहीं बोला है? अब बोलना चाहिए 900 वो 976 में मिनुती बोरंग भी आता है। आता है, 977 में निमित्ती बोरंग भी आता है। तो हम तो कौन था, एक तो था उसका वो फैमिली भी पूरा घूम रहा था, एक तो चोर था, क्या था उसका नाम जो हम भूल गया, उसका फैमिली भी तो वहाँ में उस दिन प्रोटेस्ट कर रहा था। तो हम लोग ये आप लोग ये पत दीजिए ना कि ईमानदार कौन है, आप लोग लिस्ट बना के लेके आइए ना, तो लिस्ट बना के लेके आना चाहिए। ये लोग हम लोग साके, ये लोग खुद में भी कंफ्यूज है असली में, ये लोग खुद को भी कंफ्यूज। हाँ, ये लोग सिर्फ बचने के लिए सब लोग पैसा उठा उठा के रैली करा के पैसा उठा, लड़का लोग को मैनिपुलेट कर रहा है, वो अलग बात है, वो पैसा से मैनिपुलेट कर रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब भी ये नहीं 100% नहीं बोल सकते कि हम 100% सपा है। देखिए अभी ऐसे भी तो हो सकता है जो लीड कर रहा है, जो सेक्रेटरी लीड कर रहा है, जैसे उसका वाइफ के लिए वो लीड कर, क्या पता उसका वाइफ भी तो करेदा हो सकता है। क्यों क्यों थक गए बोलने से, उसका वाइफ का जो भैया एमएलए है वो तो क्लियर ना, उसका वाइफ का भैया एमएलए है, करेदा भी तो हो सकता है। अभी जैसे कि जो प्रेसिडेंट कीपा वाला वो एक तो प्रेसिडेंट है, वो बोल रहा है कि मेरा बच्चा हो, क्या बता उसका बच्चा भी तो करेदा हो सकता है ना। हाँ, क्या सामने तो है, दूर तो नहीं है ना। तो दोनों को ही हम लोग भी डाउट करते हैं कि दोनों, जो चिल्लाता है, जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा लीड करता है, वो अपना करप्शन को छुपाने के ज्यादा कारण से वो ज्यादा लीड करता है, हो भी तो सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ में कुछ कुछ ईमानदार भी है, ऐसा है ईमानदार भी है। लेकिन ईमानदार आदमी बहुत सारे लोग हम लोग को कॉल करके भी बोलते हैं, फोन करके भी बोलते हैं कि नहीं, नलन होने से भी वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है री एग्जाम देना, लेकिन री एग्जाम देने से भी न्यू फ्रेश के साथ में देने मत दो, पुराना पुराना लोग साथ में देना। हाँ, वो लोग के साथ में वो लोग, शुरू में कहा हाँ हाँ, वो लोग सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर हाँ समय का ही देने का हाँ, कहा। वो लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग जो अभी जो आगे में फ्रंट पकड़ के दाढ़ी और लगा के थोड़ा चिल्ला चिल्ला के पेपर तो पर छीन के चिल्ला रहा है, मेरा बच्चा है, वो है, ये बोलने लगा, ये लोग को तो हम लोग शक करते हैं। और दाऊद जो आदमी ज्यादा चिल्लाता है ना, चोर के पास में क्या होता है, चिल्ला के बैठता है, चिल्ला के बैठे कि हम चोर नहीं गए, तो हकीकत में लास्ट में मालूम होता है वो चोर होता है। तो इसलिए ज्यादा चिल्लाने वालों को हम लोग थोड़ा शक होता है कि चोर भी हो सकता है। तो अब यहाँ में आप क्लियर होना है कि हम लोग सबको डाउट होता है, ठीक है, वो लोग आपस में भी डाउट है। तो ईमानदार वाला भी है, तो ईमानदार वाला तो हमको फोन करके भी एक दो आदमी बोला, भाई देखो हम लोग कोई प्रॉब्लम है सर, हमको कोई प्रॉब्लम, सोल दो हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को सिर्फ आप लोग ये गवर्नमेंट का साथ कंपल कर दो कि हम लोग को पुराना खिलाड़ी लोग का साथ ही लाने दो, हम लोग रेडी है, हम लोग कम्पीट कर सकेगा। उल्टा हम लोग टॉप 1 टॉप 2 में आएगा, उल्टा बोलता है। और हमको आज सुबह ही एक आदमी फोन किया, हमको बोला है कि देखो हम लोग ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग को ज्यादा मत बोलो ना, हम लोग दुख होते हैं ना, उल्टा वो लोग शर्म फीलिंग होता है, बोला हम लोग को जैसे कि पुराना लोग साथ में लगने दो, हम लोग रेडी है बोलता है। नया साथ में तो अभी जो यंग लड़का जो ये क्या कोचिंग कर, वो लोग के साथ तो अभी नहीं सकेगा बोलता है। लेकिन जो पुराना साथ में एकदम वो तो खुद बोलता है, वो तो 16 या 17 में था बोला, वो बोलता है वो लिख के रख देगा, वो अंडर 5 में आएगा बोला। देखो इतना कॉन्फिडेंस है, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन जो कुछ चोर लोग है बोलते हैं कि सबको मैनिपुलेट कर रहा है, सब पब्लिक को गैदर कर रहा है, सब गांव गांव सब बस्ती आदमी सोसाइटी आदमी को बुला के बोलते हैं कि नहीं ये लोग नल होने के लिए बोल रहे हैं, हम लोग को नौकरी कराने के लिए लड़ेगा बोल के। और लास्ट एक बात आपको मैं बता, एक देखो हम ये बात भी बोल रहे हैं कि देखिए सोसाइटी लोग भी शर्म करना चाहिए। सोसाइटी आके मेरा सोसाइटी को भी हम बोलते हैं कि कल को मेरा सोसाइटी बहुत बड़ा आएगा, हम वो है, हम उसका भाई है, हम वो दोदुम है, हम मेरा वो रदम बच्चा है, हम रदम सोसाइटी का डायलॉग शायलॉग मार के कल को वही आदमी को पकड़ेगा ना, तब वही वीडियो का हम प्ले करेगा, हम तो क्लियर बोल रहे हैं। अगर मेरा सोसाइटी स्पेशल मेरा सोसाइटी को भी बोलता है कि अगर मेरा सोसाइटी आदमी जो यहाँ में बड़ा बड़ा डायलॉग मार के घूमेगा, कल को मेरा सोसाइटी को सीबीआई ईडी अगर वही लड़का को चोर को पकड़ा है बोलने से ना, हम वही वीडियो को प्ले कर करके मेरा फैमिली ग्रुप में डालते रहेगा। इसलिए ज़्यादा सोसाइटी भी आने के लिए शर्म करना चाहिए, इसलिए सोसाइटी नहीं करना है। इंडिविजुअल आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सोसाइटी नहीं आना चाहिए, वही सर। तो आखिरी सवाल ये है कि अभी सोल ददम तो अभी बीमार है, बेड रेस्ट में है, फिर भी पब्लिक ये पूछते हैं कि ये जो है नलन बोय जो केस को लेकर के या फिर आपका जो एपीपीएससी जो स्कैम को लेकर के जो आपका पान अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी के साथ जो काम चल रहा था, ये जो है आप फिर से शुरू करने वाले हैं या फिर आगे आगे आपका रणनीति क्या है? देखिए हम एक बार दोस्ती किया है, शायद बहुत सारे लोग हैं, पुराना में भी ऐसा है कि जो हमको दोस्ती कि हमको धोखा देते थे वो अलग बात है, लेकिन हम तरफ से नहीं मिलेगा। और दूसरा बात हम मरते दम तक, आगे आपको भी बोला है, मरते दम तक हम लोग एक साथ रहेगा, ये इशू के लिए है, बाकी के लिए नहीं, ये इशू के लिए हम लोग मरते दम तक आखिरी सांस तक हम लोग लड़ने के लिए रेडी है। हम लोग का पास बहुत सा ऑप्शन है, हम आपको बता रहे हैं। ये लोग का पास तो एक ही ऑप्शन है कि ना होने न मादो, एक ही ऑप्शन है, लेकिन हम लोग के पास दुनिया भर का ऑप्शन है, वो हम पता है। और हम लोग आगे कैसे रणनीति है वो पब्लिक अब हमेशा साथ रहना,
आप लोग हमेशा एक साथ जुड़ना, आप लोग बस रेडी रखना कि अरुणाचल को बदलने के लिए हम आप लोग का जैसे आपका जनता, आप जैसे हम जैसे गरीब लोग पब्लिक ज़रूरी है। और दुनिया को बदलने के लिए कोई रुपया पैसा से नहीं बदलता, समाज सुधारने के लिए रुपया पैसा धन दौलत से नहीं सुधरता है, आपका सोच विचार ही सुधरने के लिए देता है। मैं जितना भी पब्लिक से अपील करता हूँ, आप लोग रेडी करके रखिए। हम लोग जब भी कुछ अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कुछ भी, लेकिन हम लोग कभी खराब डिसीजन नहीं लेगा, हम लोग पब्लिक की तरफ से ही डिसीजन लेगा। और हम आप सबसे अपील करते हैं हमेशा आप लोग रेडी रहना। और हम लोग मरते दम तक ये पन अरुणाचल जॉइंट कमेटी के साथ में हम लोग रहते रहेगा। और जितने भी हम लोग पहले एहसास था वो हमेशा हम लोग एक साथ है भाई। तो ये था सोल दोदुम, क्योंकि हम कुछ टेक्निकल इशू कारण से मैं बाहर बैठा हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पर एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि लोग ये भी सोचते हैं कि टीम अरुण भूमि जो है हमेशा जो नल एंड बॉयज को सपोर्ट करता है उसके साथ ही रहते हैं। मैं जो तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, चाहे वो अगेंस्ट करे चाहे वो सपोर्ट करे, अगर आपको लगता है कि अरुण भूमि में आकर के आपको भी बोलना चाहिए या फिर आपको मौका मिलना चाहिए, हमारा कांटेक्ट नंबर जो है अरुण भूमि पेज में दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि दोनों टीम के बात को सुनना और उसको जो है पब्लिक के साथ पहुंचाना। और कोई लोग ये भी डाउट होकर बैठता है कि टीम अरुण भूमि जो है केवल एक न्यूज को चलाता है। मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको लगता है कि जो नल एंड बॉय को जो अगेंस्ट करता है, तो आपको लगता है कि अरुण भूमि टीम में आना चाहिए, तो आप बेशक आ सकते हैं। हमारा नंबर जो है क्लियरली अरुण भूमि जो पेज में दिया हुआ है, आप कभी भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम तैयार हैं आपके आवाज को भी सुनने के लिए, और आपके आवाज को सरकार तक पब्लिक तक पहुंचाने के लिए हम भी तैयार हैं। लेकिन तब तक के लिए सोल दोदुम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अरुण भूमि में आकर के हमारे साथ बात किया। थैंक यू, थैंक यू। तब तक हम दोनों को इजाजत दीजिए दोस्तों, नमस्कार।